जिसकी एक नए सिरे से सीसीआई ने कहा है कि नए सिरे से डिजिटल मरदमशुमारी हो और उसके बाद आइन तकाजा ये भी है कि वो फिर हल्का बंदियां भी होनी हैं। तो इसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में तजियाकार हैं अब्दुल्ला हमीद कुल साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब ने टाइम निकाला। ये आप किस तरह देखते हैं? डेफिनेटली एक तरीक़ेकार है हमारे मुल्क में, एक आइन में, कि असम्बलियाँ अगर वक्त से पहले तहरील कर दी जाएँ, डिज़ोल्व कर दी जाएँ, तो फिर आपको 90 रोज़ में इंतखाबात कराने होते हैं। लेकिन सूरत हाल तब्दील हो चुकी है क्योंकि सीसीआई ने अभी मंजूरी दी कि नए से डिजिटल मरदमशुमारी हो और उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ हों। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इस तमाम तर प्रोसीजर के लिए 6 माह का वक्त दरकार होता है। तो इस सूरत हाल में आपका तज़किया क्या कहता है कि इलेक्शन होंगे इस साल या फिर ये अगले साल तक बढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मेरे ख्याल में तमाम मोर और लेस पार्टियां जो हैं इस बात के ऊपर हमें मुत्तफिक नजर आती हैं कि इलेक्शन जो है वो फिलहाल उसके अंदर ताखीर नजर आ रही है। और ये बात पीपल्स पार्टी भी कह चुकी और राना सनाउल्लाह ने भी बात कर दी। इसी तरीके से दीगर जो कायदीन हैं उन्होंने भी बात की। जेयूआई की तरफ से ये बातें आ रही हैं और पीटीआई के हलकों में भी ये बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ आपका आइन है, लेकिन आइन को आप सिर्फ तब याद रखते हैं जब आपको इलेक्शन या आपके अपने मफादात आपको अजीज होते हैं। अच्छा। मुल्क के मफादात जहां अजीज होते हैं उस टाइम पे आइन आपको फरामोश कर देते हैं। आइन तो ये भी कहता है कि जो आपने इस टाइम पे 54 अरब रुपए जो आपने लोगों को दिए हैं, जो तकरीबन सिर्फ हुकूमत खत्म होने से कोई 25 दिन पहले आपने ये दिए हैं, तो इससे तो कोई बड़े मंसूबे तो लगेंगे नहीं। तो आइन तो कहता है कि 15% से ज्यादा दे नहीं सकते, तो फिर ये आइन का जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं होती। बहरहाल इसके अलावा बहुत सारी दीगर आइनी मामलात हैं जिसको हम देखते हैं कि उनको आए दिन पामाल किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसके हवाले से अगर बात कर ली जाए तो बड़ा वाज़े आ गया कि एक सेंसस होना चाहिए, एक रायशुमारी होनी चाहिए और मरदमशुमारी के बगैर आप कैसे चलेंगे? क्योंकि मरदमशुमारी के साथ लेकिन जो इशू आ रहा है वो ये है कि मरदमशुमारी में तो लगता तो यही है कि अब जो तादाद है इंसानों की, वो आबादी वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो हल्के हैं वो कहते हैं कि उतने ही महदूद रखेंगे। तो ये एक जो मेरे ख्याल में डाइकोटमी है, ये इसका अजाला होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि हुकूमत के पास अब एक दिन रह गया है और एक दिन के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बड़ी बात आ सकेगी, इसी वजह से कुछ जो कानून साजी की गई उसके अंदर कुछ इख्तियारात जो है वो निगरान हुकूमत को भी दिए गए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि 3 माह के बाद निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता जिस तरह से पंजाब और केपी में हुआ। लेकिन कौम को इस किस्म की कभी गैर मामूली सूरत हाल भी जो है उसका सामना नहीं करना पड़ा था। जहां सिक्योरिटी एनवायरनमेंट आपके सामने है, आए दिन अफवाज पाकिस्तान जो है वो शहादतें दे रही है। सिर्फ इस साल जो अभी 7 महीने 8वां महीना शुरू हुआ है, इसके अंदर आपके 450 से जो अफसरान और जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा पुलिस और दीगर के जो लोग हैं वो आप एक तरफ अलहदा कर लें तो हजारों की तादाद में शहादतें हैं। दूसरी तरफ जो है वो अब बरसात का मौसम है। इस साल तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहे मुझे, क्योंकि अभी रिवर्स मानसून जिसको भादों कहा जाता है अच्छा। वो भी अभी आने को है और ज्यादा जो तबाही होती है वो भादों में ही होती है। फिर आपके जो हल्का बंदियां और इलेक्शन कमीशन देखे ना, अब सारा का मामला आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी सवालिया निशान उठना पड़ेंगे, क्योंकि अब जो हुकूमत चला रही है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो निगरान हुकूमत होती है उसके बड़े महदूद उसकी जो अप्रोच होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा ना, मल्टीपल रीजन हो गए अब्दुल्ला साहब। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मल्टीपल रीजंस हैं इंतखाबात इस साल ना होने के या फिर ज़ाहिर आगे बढ़ने के। तो देखना यही होगा कि अब ये जो निगरान सेटअप है जब वो ये बैठता है और उसके बाद फिर डेफिनेटली आगे की सूरत हाल क्या बनती है। पॉइंट टेकन। मुझे ज्वाइन करें शेख रुहेल असगर साहब भी, हम शामिल गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। शेख रुहेल